आप देख सकते हैं, और स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब देख नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल साधारण बोर्ड है, यानी कि बिल्कुल साधारण बोर्ड है, और इसकी हम वायरिंग बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताएंगे ताकि एक छोटा बच्चा भी इसकी वायरिंग सीख लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक बोर्ड है, और बोर्ड में हमारा 3 स्विच लगे हैं इस प्रकार से, और ये एक हमारा होल्डर लगा है। होल्डर के बाद इंडिकेटर है, और ये 5 पिन या 2 पिन है, यानी बस इतना ही सिस्टम लगा है। तो बिल्कुल आसान इसकी वायरिंग है, और पूरे नियम के साथ हम बताएंगे ताकि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल बारीकी से हम समझाएंगे इस बोर्ड की वायरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि होल्डर को हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम होल्डर को सिर्फ इस तरह से रखे थे, इसलिए कि इसमें इस तरह से कनेक्शन है, और कनेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, इसमें लग जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करके तब फिर इसके बाद वायर इधर से डाल के, और इसके बाद इसको हम कसेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको साइड कर लेते हैं और इसके कनेक्शन की तरफ आते हैं। तो कनेक्शन की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से है, यानी कि इसमें ये हमारा 1 वे स्विच है, ये भी हमारा स्विच है, ये भी स्विच है, यानी 3 स्विच हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारा 2 पिन सॉकेट है, ये 5 पिन सॉकेट है, और ये हमारा इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, यानी वायर को कुछ इस प्रकार से इंसुलेटेड उतार के इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, और ठीक उसी तरह से हम यहाँ से जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा स्विच है, और ये हमारा फेस की वायरिंग होगी, यानी कि फेस की वायरिंग होगी। तो हम अलग अलग कलर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम एक वायर लेंगे इस प्रकार से, जो कि लाल कलर का है, लाल कलर का ये जो वायर है। अब इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद हम आपको फिर बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उसी वायर का इंसुलेटेड कुछ इस तरह से उतार लिए हैं, इतना इंसुलेटेड उतार लिए हैं, क्योंकि यहाँ से और इसको आपस में इस तरह से जोड़ना। लेकिन अगर यहाँ से हम सारा इंसुलेटेड उतार देते तो बीच में शॉर्ट हो जाता, तो इसीलिए हम सिर्फ इतना ही इंसुलेटेड उतारे हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको एक ही में लगा देंगे इस तरह, यानी कि ये इस तरह से लपटा गया। इसमें इस सभी को एक तरह से हम इस तरह से लपेट लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लपट गया है। अब इसके बाद इस टर्मिनल को हम ढीला करेंगे, यानी कि आगे वाला जो टर्मिनल है इस तरह से, और इसका, इन दोनों को हम इस तरह से ढीला कर दिए। अब ये हमारा इस तरह से बन गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हो जाने के बाद हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे इस तरह से, आप टेस्टर कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया इस तरह से। फालतू भाग जो है इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा बच जा रहा है। ये भी हमारा स्विच है, यानी ये हमारा जो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा 1 वे ही स्विच है। तो अब इस स्विच में हम क्या करेंगे कि एक फेस करंट इस तरह से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि यही वाला हमारा फेस करंट इंडिकेटर में भी आएगा, और इंडिकेटर से होते हुए मेन लाइन के लिए निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक वायर इस प्रकार से जोड़ देंगे साथ ही साथ। तो इस वायर को हम इसका इंसुलेटेड उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसका इंसुलेटेड इस तरह से निकाल देंगे, और दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। इसका भी इंसुलेटेड निकाल के आप देख सकते हैं कि हम दोनों को इस प्रकार से कर लेंगे। कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से अच्छी तरह से हम बना लिए हैं। अब इसको हम इसमें लगा देंगे, और इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर से इस प्रकार से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके फालतू वाला भाग को हम फिर इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मुड़ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से बन गया। अब ये वाला जो हिस्सा है, अब इसको भी हम यहाँ से इसका इंसुलेटेड जो है यहाँ से थोड़ा सा काट के निकाल देंगे फालतू हिस्से को, और इस तरह से साफ़ सुथरा बिल्कुल निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसको ये वाला टर्मिनल हम ढीला करेंगे, यानी इंडिकेटर वाला, और इसमें हम लगा देंगे, और जो फालतू भाग है उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे, और बाकी का जो स्क्रू ड्राइवर से हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये टाइट हो गया। यदि हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बन गया, यानी कि ये फेस करंट हमारा इस तरह से आ गया। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरह से मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा फेस का करंट
कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि हमारा फेस का यानी फेस हमारा इंडिकेटर में सबसे पहले आएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि इंडिकेटर हमारा हमेशा जलता रहेगा, क्योंकि जब पावर सप्लाई आ जाएगी यानी कि विद्युत आ जाएगा तो हमारा इंडिकेटर बता देगा कि नहीं बिजली आ गई है। तो इसको हमको डायरेक्ट देना। अब इसके बाद हमारा स्विच में आ रहा है। अब स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे और ये नीचे वाला जो है इन दोनों को आपस में कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फेस की वायरिंग पूरी कंप्लीट कर लेने के बाद ही हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से और यहाँ की इस तरह से आपस में जोड़ देंगे इसको। तो जोड़ने के लिए हम एक वायर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ लाल कलर के वायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इसको फेस मान रहे हैं। तो इतना हम दूरी नाप लेने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इसका इंसुलेटेड इस तरह से निकाल देंगे। अब इंसुलेटेड निकल जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ देंगे इसको। अब ये टर्मिनल हम ढीला रखेंगे इस तरह से, और इसको भी हम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा टाइट हो गया। इसको भी हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से टाइट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा बन गया यानी फेस के लिए हो गया। अब इसको भी हम फेस देंगे, यहाँ पे इसको भी फेस देंगे। तो फिर उसी तरह एक और वायर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से भी हम इसका इंसुलेटेड इस तरह से उतार देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इतना काट के इसका इंसुलेटेड हम इस तरह से निकाल देंगे। निकाल लेने के बाद दोनों तरफ इस तरह से हम घुमा देंगे, यानी कि ये आपस में चिपक जाएगा, मुड़ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको टर्मिनल को ढीला करेंगे और इस तरह से हम लगा देंगे। फिर इसके बाद ढीला कर लेने के बाद इसको हमको टाइट भी करना होता है, वरना ये स्पार्क करेगा, यानी लोड जैसे पड़ेगा तो ये आपस में ये स्पार्क करेगा। तो इस तरह से हम इस तरह से फेस का कनेक्शन कर लिए हैं। और अभी हमारा एक होल्डर बाकी है, उसमें हमको सिर्फ फेस का कनेक्शन बाकी है, लेकिन बाकी सब कनेक्शन फेस का हो गया। तो फेस के लिए हम लाल कलर का जो वायर इस्तेमाल किए हैं, अब ठीक उसी तरह की लाल कलर का वायर एक और लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वायर है, और इस वायर को हम क्या करेंगे कि इस होल्डर में यानी होल्डर में कुछ इस तरह से टर्मिनल ढीला करके इस तरह से हम लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से लगा के अब इसको हम टाइट कर ले रहे हैं। ये हमारा टाइट हो गया इस तरह से। अब इसमें एक और वायर लेंगे जो कि हम कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो जैसे कि हम काला कलर का वायर लेंगे इस तरह से, इसको भी हम यहीं पे जोड़ देंगे, क्योंकि अब इसको हम कस लेंगे तो ये न्यूट्रल फेस का वायर नहीं जुड़ेगा। तो हम इस तरह से एक काला कलर का जो वायर है ये इसको हम न्यूट्रल मान रहे हैं, और ये हमारा फेस हो गया। अब इसको हम इस तरह से पीछे की तरफ से डाल के आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको स्क्रू ड्राइवर से यानी पेंच लगा के इस तरह से हम टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से होल्डर को इस प्रकार से टाइट कर लिया, यानी कि ये अस्थायी रूप से इसको हम टाइट कर लें। अब इसमें हमारा 2 वायर निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 वायर हमारे निकल रहे हैं। तो इसमें एक हमारा न्यूट्रल का है और एक हमारा फेस का है इस प्रकार से। तो जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है इसका इंसुलेटेड उतार के हम इस इंडिकेटर में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर का ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमको जोड़ना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका इंसुलेटेड उतार देंगे। आप देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, तो कनेक्शन अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और वायर इस तरह से लपेट लेंगे इस तरह से, क्योंकि अभी हमको 5 पिन सॉकेट या 2 पिन सॉकेट में इस तरह से न्यूट्रल करंट पहुंचाना है। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम ढीला करेंगे, यानी कि ये वाला टर्मिनल हम ढीला करेंगे। ये हमारा इंडिकेटर का है, और इसके ढीला कर लेने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको टाइट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन है ये हमारा सीधा चला आएगा इसमें, यानी कि 2 पिन सॉकेट में ये आएगा, क्योंकि 2 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए और 5 पिन को भी चाहिए। तो एक और वायर लेंगे इस तरह से काला कलर का। आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ दे रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, तो हम इसको फिर टर्मिनल को ढीला करेंगे और इस तरह से हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से ढीला कर लेने के बाद इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसको टाइट कर लिए हैं।
अब यही वाला जो वायर है ये इस 2 पिन सॉकेट को मिल गया, इंडिकेटर को मिल गया। अब इसके बाद मिलेगा हमारा इस 5 पिन सॉकेट को। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से 5 पिन सॉकेट को इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमारा ये न्यूट्रल का बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमको मेन लाइन देना है, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो होल्डर को जो हम बाद में लगाए थे इसका कनेक्शन अभी बच रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा सिस्टम बच रहा है इसको हम फेस के लिए जोड़ेंगे। तो फेस के लिए हमारा ये स्विच है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्विच है और इसी स्विच से हम इसको कंट्रोल करेंगे। बल्ब को इस तरह से लगा के इसको भी हम टाइट कर देंगे। अब इसमें हम न्यूट्रल फेस दे के आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन आप समझ लीजिए इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कि इसमें हमारा न्यूट्रल करंट है, तो न्यूट्रल हमारा एक बल्ब में चला गया और यहीं एक न्यूट्रल काला वाला जो कि 2 पिन सॉकेट में और एक 5 पिन सॉकेट में। और सिर्फ हमको इतना ही जगह देना है, यानी कि एक हमारा बल्ब हुआ, एक इंडिकेटर हुआ और एक हमारा ये उपकरण हुआ, यानी कि 2 पिन और एक 5 पिन, यानी सिर्फ 4 जगह हमको न्यूट्रल देना है। इसके बाद बाकी जगह फेस देना है। तो फेस हमारा इंडिकेटर में आया, इंडिकेटर से इस 1 वे स्विच में, इस स्विच में, इस स्विच में 3 जगह आया। इसके बाद हम यहाँ से आउट करके इसको दिए 5 पिन सॉकेट को और इस स्विच से आउट करके इसको दिया और यहीं पास में से हम इस बल्ब को दे देंगे। लेकिन अभी न्यूट्रल फेस हमको देना है, तो न्यूट्रल फेस हम कहाँ पे देंगे, आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से एक वायर लेंगे। वायर इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में हम न्यूट्रल फेस देंगे। तो किसी में कोई न्यूट्रल या किसी में कोई फेस हम दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हम ढीला करेंगे, यानी इंडिकेटर वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं ऊपर वाला, इसको हम ढीला रखेंगे और ढीला कर लेने के बाद इसमें हम एक वायर इस तरह से लगा देंगे। आप देख सकते हैं हम इस तरह से लगा के इसको हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा इसमें लग गया। अब एक हमारा जो फेस है वो भी हमारा इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में लग जाएगा, यानी इंडिकेटर के दोनों में लगेंगे, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से नीचे फेस और ऊपर न्यूट्रल और नीचे हम फेस इस तरह से जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करके आपको चालू करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको कर लिए हैं। अब इसमें हम पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं। स्विच को हम ऑफ रखेंगे और इसके बाद पावर सप्लाई कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम विद्युत सप्लाई दे दिए हैं। अब इसके बाद हम जैसे इंडिकेटर हमारा जल रहा है, आप देख सकते हैं कि जैसे विद्युत सप्लाई आ जाएगी इंडिकेटर हमारा जलता रहेगा। यदि हम इस तरह से विद्युत सप्लाई को कट करेंगे, देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिकेटर बंद हो गया, इस तरह से फिर चालू हो गया, यानी कि इस तरह से ये चालू बंद हो गया, यानी कि विद्युत आ जाएगा तो ये चालू हो जाएगा और विद्युत चली जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। क्योंकि ये संकेत के लिए ही होता है, ये उजाला नहीं करता है, सिर्फ संकेत बताता है कि नहीं लाइट है। अब एक हम बल्ब लिए हैं इस प्रकार से, एक छोटा सा बल्ब है जो कलर में है। अब इसको हम इस तरह से लगाएंगे, आप देख सकते हैं, और स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसी बल्ब को यदि हम इन 2 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट से कोई उपकरण चलाना चाहते हैं तो उससे भी हम चला सकते हैं। तो हम इसी बल्ब को आपको चला के दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जैसे ऑन करेंगे, देखिए ये हमारा ऑन ऑफ हो गया। इसके बाद हम 5 पिन सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी हमारा ऑन ऑफ हो गया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।